हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जो बच्चे 6th क्लास के हैं ना, तो उनको मैं लास्ट ईयर का ना मिड टर्म का पेपर समझा रहा हूँ। क्योंकि जो बच्चे पहली बार 6th क्लास में आए ना, तो उनको पता नहीं है कि उनका पेपर कैसा आएगा। ठीक है, वो अपने तरीके से पूरी किताब पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि पेपर की तैयारी करनी कैसी है। तो स्पेशली वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आए ना 6th क्लास में, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे जितने बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उन सबके लिए वीडियो आप ध्यान समझिएगा। आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा? देखिए, खंड का में ना आपकी अनसिन पैसेज आएगी 8 मार्क्स की। जैसे ये पैसेज है, इसमें से आपको इनके आंसर ढूंढने हैं। मैं भी समझाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद रचनात्मक कार्य में, फिर अनुपयुक्त व्याकरण में, फिर पठित अबोधन में, मतलब सीन पैसेज आएगी। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि आपको ये पैसेज है, ये करने कैसे करनी है, ये ना आपको धीरे धीरे मैं सारा समझा दूंगा कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पर बोला गया पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसको पढ़कर इसके आंसर देने हैं। कैसे करेंगे सुनो आप। मान लो आपको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर लिखा है एक पदिन, मतलब केवल आपको 3 प्रश्न करने एक पदिन वाले, मतलब एक वर्ड में आपको आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? देखिए, अस्माकम देश का, हमारा देश कौन सा है? तो देखो, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो ये ढूंढो वर्ड कहाँ लिखा है। तो आप देखो, ये अस्माकम ये रहा, अस्माकम ये रहा, देश ये रहा, देश ये रहा। तो इस का की जगह देखो, यहाँ पे का के बाद विसर्ग लगा हुआ है। तो अस्माकम देश अस्ति, हमारा देश है कौन? भारतवर्ष है। तो इसका आंसर भारतवर्ष आ जाएगा। एग्जाम में आप कैसे करोगे? आप ये क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे, 1 का पहला पार्ट लिखोगे, पहले पार्ट का क लिखोगे, और का आंसर क्या है यहाँ पर? भारतवर्ष लिख दोगे। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला गया विद्या नाम केंद्रम किम। अभी ढूंढो वर्ड कहाँ लिखा है, विद्या नाम ढूंढो कहाँ लिखा है, आराम से ढूंढो। ये लिखा है या ये लिखा? ये लिखा, ये लिखा। और केंद्रम ढूंढो, ये लिखा। किम, तो विद्या नाम केंद्रम किम, तो क्या आ गया यहाँ पे? ये देखो, यहाँ पे माँ लगा ना, हलंत लगा हुआ है, तो ये रहा विविधा नाम कौन? तो विविधा नाम ये देश, हमारे भारत देश की बात हो रही है ये, कि यहाँ पर ये विद्या का केंद्र माना गया है। तो ये आप आंसर लिख दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है अस्माकम। देखो, यहाँ पर जो विविधा नाम है ना, ये आपको बताना पड़ेगा कि भारत देश की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर भी भारतवर्षम लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हो सकता है। तो वैसे ये लिखे ना 3 करने हैं आपको। फिर कह रहा है अस्माकम मातृभूमि किम, हमारी मातृभूमि क्या है, कौन है, मतलब मातृभूमि। तो अभी ढूंढो कहाँ लिखा है, मातृभूमि ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है। ये देखो, या मातृभूमि लिखा है या लिखा जन्मभूमि, है ना, लिखा है ना, लिखा। तो जन्म जहां पे लेंगे वो तुम्हारी माँ हुई। तो मातृभूमि किम, तो यहाँ पर अयम अस्माक, ये हमारी, तो यहाँ पे भी भारतवर्ष की बात हो रही है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? भारतवर्ष आ जाएगा। समझो। फिर ये कह रहा है अनेक तायत एकता कस्य विशेषण। तो अब ये अनेकता में एकता किसकी विशेषता है? तो इसका अगर मतलब नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, ढूंढो। ये लिखा, ये लिखा, तो ये रहा कस्य की जगह। एक बात और सुनो, जब आप एक पद देने वाले उत्तर कर रहे हो या कोई भी उत्तर कर रहे हो संस्कृत में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वाले वर्ड कौन से होते हैं। जैसे डब्ल्यू फैमिली में व्हाट होता है, वेयर होता है, हु होता है। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब कौन, ये वाले वर्ड होते हैं ना। तो यहाँ पर आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? ये रहा कस्य है, ये रहा किम, ये रहा किम, ये रहा का। जैसे अगर आपको ये पता लग जाए ना कि क्वेश्चन वाले वर्ड कौन से हैं,
तो आप आराम से आंसर दे दोगे। जैसे इंग्लिश में व्हाट, वेयर, हु वगैरह होते हैं ना, ऐसे हिंदी में का, किम, मतलब क्या, कौन, कैसे हिंदी में होते हैं, संस्कृत में का, किम, किम, कस्सी, ये वाले होते हैं। तो अगर आपको ये पता लग जाएंगे तो आप आंसर इजीली दे पाओगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, उसका पहला पार्ट लिखना है, फिर का आंसर, फिर खा का आंसर, फिर गा का आंसर, फिर घा का आंसर। कोई 3 करने हैं, तीनों कर सकते हो आप। आपको एक वर्ड में लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया पूर्ण वाक्य उत्तरत। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के ना पूरे वाक्य में आंसर देना है। भारतीय के निवसंती, तो आप ये ढूंढो, भारत और निवसंती ढूंढो कहाँ लिखा है। देखो निवसंती ढूंढो कहाँ पर लिखा है, आराम से ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी की। देखो यहाँ पर हमें ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिल गया, मिल गया ना निवसंती। तो आप ये पूरी लाइन लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया पूर्ण वाक्य। तो जब आप आंसर करोगे ना, यहाँ पर सेकंड नंबर डालोगे, तो का आंसर पूरी लाइन लिख दोगे। मैं लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कौन सी लाइन लिखोगे पूरी, ये पूरी लाइन लिख दोगे, क्योंकि यहां से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है। फिर एक का देश विविधानाम विद्यानाम केंद्रम अस्ति। कौन सा देश है जो जिसमें विभिन्न प्रकार की विद्या का जो केंद्र माना जाता है, तो कौन सा देश है। देखो ये लाइन ढूंढो, कहाँ लिखी है, देखो ये लिखी। तो अयम देश, यहाँ पे अयम की जगह क्या लिख देंगे, भारतवर्ष। भारत की तो बात हो रही है, तो यहां से लेकर पूरा लिख देंगे। कुछ थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो भारत देश, मैंने आंसर लिख रखा है यहाँ पे। फिर थर्ड नंबर पर आपको बोला गया आपको शुद्ध विकल्प चुनना है। क्या लिखा ना, जना इति पदे किम वचनम। तो यहाँ जना जो है ना, कौन है, एक वचन है, द्विवचन है, त्रिवचन है, ये बहुवचन है। तो आपने लकार वगैरह करे होंगे, आपने शब्द रूप करे होंगे, तो आप उसे पहचानो ना। देखो आग का डंडा और विसर्ग लगा हुआ, तो कौन सा, वो बहुवचन हुआ। फिर यहाँ पे अस्थि में कौन सा लकार है, ये जो अस्थि है ना, ये होता है लट लकार, ठीक है। आपको ये अच्छे से साल लकार आने चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो जो आपकी किताब में ना पीछे, जब किताब के लास्ट पेज निकालोगे ना, उसमें धातु रूप वगैरह दे रखे, शब्द रूप दे रखे, आप उन्हें याद करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि इस कहानी का नाम क्या दोगे। आपको कौन सा शीर्षक देना, कोई भी आप लिख सकते हो जो इसके अंदर लिखा होना। शीर्षक मतलब टाइटल, जैसे फिल्म का कोई टाइटल होता है ना, वैसे ही आपको यहाँ पर टाइटल देना है। समझ में आ रहा ना। देखो मैं इसलिए पहला मैंने इसलिए डीपली समझा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब सुनो, यहाँ पर इसने बोला है कि इसको देखो क्या है, और इसको देखकर सेंटेंस पूरा कंप्लीट करो। आपकी किताब में चित्र दे रखे हैं ना, उन चित्र को देख के आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो ये सारे दे रखे हैं, यहां से ढूंढ के आपको लिखने हैं। सुन रहे हो, जैसे अब ये फूल खिल रहे हैं ना, तो फूल को क्या बोलते हैं, पुष्पाणी। देखो इतानी से पता लग जाएगा, इतानी पुष्पाणी विकसंती, ठीक है ना। फूल यहाँ पर विकसित हो रहे, निकल रहे हैं। एशा, ये क्या है, मयूर है ना, मोर, और एक वचन है, तो मयूर आ जाएगा और नित्यति आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये क्या कर रही है लड़की, देखो एक ही है, तो पढ़ रही है, तो पढ़ती आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसने बोला है कि इसको देखकर आपको ये भरना है, तो आपको पता लगाना है क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सी बात की जा रही है। ये आपने बुक में पढ़े ना, फिल इन द ब्लैंक राइटर, उसमें से करेंगे आप। तत् विश्राम गृह अस्ति, और यहाँ पे अंगुलियकम रचती, मतलब जो अंगूठी कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, सुनार बनाता है। चरंती, कौन चर रहा है, जैसे घास वास को खा रहा है, कौन खा रहा है, अजा खा रहा है, मतलब बकरा खा रहा है, ठीक है। और चाली का क्या कर रहा है, जो गाड़ी चलाते हैं ना, तो वो कौन है, वो चालियती चला रहा है, मतलब गाड़ी। और घटिका मतलब घड़ी, घड़ी क्या बताती है, समय सूचित करती है, बताती है, तो यहाँ पे आकर सूचित। फिर उसके बाद यहाँ पर एक कोकिल, कोयल क्या कर रही है, गूंज रही है। फूल क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। मयूर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। शेर क्या कर रहे हैं,
गजरे। तो इस तरीके से आपको ये मैचिंग ऐसी कोई भी आ सकती है, बुक में से आप अच्छे से करें। फिर आपके एग्जाम में यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा वर्ड भरना है वो आपको यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर एक वचन है तो एक वचन लगाना है, ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग वाला लगाना है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। ये आंसर टिक किए हुए देख सकते हो। फिर यहाँ पर बालक है, अब बालक है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इनमें से आपको पता लगाना पड़ेगा। देखो देखिए इनके रूल के लिए ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी होगी। आप संस्कृत क्लास 6 लिखे शॉर्ट वीडियो लिखना, ठीक है, तो ऐसे स्टार्टर लिखना, फिर आपको मिल जाएगी। देखिए अव्यय पद है, अव्यय पद का मतलब ये होता है कि जो लिंग वचन सबके साथ जो है ना लग जाते हैं, वो बदलते नहीं है। तो संस्कृत में ना जैसे राम श्याम चा गच्छत लिखा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो चा है ना वो बाद में लगता है। जैसे हिंदी में राम और श्याम होगा ना, लेकिन संस्कृत में और जो है ना और वो बाद में लगता है, और को संस्कृत में चा बोलते हैं। राम श्याम चा गच्छता, तो ये वो है शब्द अव्यय वाले। तो आपकी किताब में आपको मिल जाएंगे। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां, कदा मतलब कब, यदा मतलब जब, और ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर हर जगह है। हिंसा ना करनी है, हिंसा कभी मत करो। फिर देखो ये यहाँ पर जो बालक है वो कितने हैं, एक है। अब ये आपको ना गिनती लिख दी, आपको संस्कृत में लिखनी होगी। 9 को नव कहते, 10 को दश कहते हैं, तो आप 10 तक गिनती अच्छे से कर लो संस्कृत में। फिर ये आपको यहाँ पर कुत्र मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको सही मैचिंग करनी है। कुत्र मतलब होता है कहाँ, मधुरानी मतलब मीठे, नूतनानी मतलब क्या होता है नए, और पुरानी क्या मतलब होता है मतलब पुराने, और रेल स्थान कम क्या होता है रेलवे स्टेशन। फिर उसके बाद ये हमारी पैसेज है, ठीक है, इसको पढ़कर फिर हमें आंसर देने हैं। सा का वह कौन है, देखो ये लिखा ना सा का, तो इसका आंसर नीचे दे रखा सोचिका। किम सोचिका खेलती, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पता वो क्या खेलता है, वो तो सोचिक तो कपड़े सिलता है ना, तो ना लिख देंगे खाली। देखो एक पद है ना तो एक वर्ड लिखना है, और जब पूर्ण वाक्य ना है तो पूरी लाइन लिखनी है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। फिर यहाँ पर बोला गया कि ये सोचिक कौन सी भक्ति है, पहली है। करोती कौन सा, लट लकार, जब ती ता अंति आता है तो लट लकार होता है। फिर आपको ऐसी इस पैसेज को भी करना है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आंसर की आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है। आप संस्कृत मिड टर्म पेपर लिख के ए चार्टर लिखोगे ना, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखो ये आपकी किताब में से है, फिर आपको पढ़ के इसके आंसर देने हैं। यहाँ पर आपको बताना पुस्कानी क्या है, ठीक है, नपुंसकलिंग कौन है। तो अब इसके आंसर मैंने चेक नहीं किए, गलत भी हो सकते हैं सारे, ठीक है। अब ये देखो ये आएगा एग्जाम में आपके, जैसे इसको टुकड़े टुकड़े में इसको जोड़ना है, तो ख में आ जोड़ा ख, ना में छोटी की मात्रा लिखी नी, और ता और रा जब मिलता है तो ये त्रा बन जाता है, त्रा और माँ, इस तरीके से ऐसे इसको जोड़ो। पा में उ जोड़ा पू, रा में आ जोड़ा पूरा, अणा में आ जोड़ा ना में छोटी की मात्रा नी, ये पुराना नहीं। ऐसे पा में उ जोड़ा पो, श पोष, का आ लग गया आनी, इस तरीके से। फिर इस तरीके से इसका भी आंसर ये लिखा है काउन तम, ठीक है। ये आपको अच्छे से बुक से करने हैं। फिर ये तोड़ने वाले हैं, मतलब वो जोड़ने वाले से तोड़ने वाले। जैसे पुस्तकम का क्या होगा, पा जमा ऊ जमा सा जमा ता जमा आ जमा का जमा आ, मा, इस तरीके से। बालक का क्या होगा, ये होगा, ठीक है। नूतनानी का क्या होगा, वो अच्छे से प्रैक्टिस करने अपनी किताब में से करनी है। तो इस तरीके का पेपर था, मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स, ठीक है। लाइक जरूर कर देना और वीडियो देख लेना, सारी सर्च करो, सब्जेक्ट लिख के ऐसे स्टार्टर लिखो।